जाता है उसको हम लोगों ने वहाँ पहुँचाया है ताकि वहाँ के जो लोकल पिलग्रिम हो उनको फ़ायदा पहुँचे। उसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेनें इस क्षेत्र से भी चलेंगी, उसकी हम जानकारी ऑनरेबल एमपी को और आपको दे देंगे ताकि यहाँ के जो भी हमारे तीर्थयात्रीगण हैं उस ट्रेन का फ़ायदा उठा टाटा स्टेशन का जो फाउंडेशन स्टोन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने रखा था उसका वर्क भी सैंक्शन हो गया है। उसका हम लोग टेंडर ही फ्लोट कर दिए हैं और ये जो है मार्च के महीने में इसका टेंडर खुलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल मई से इस पे कार्य शुरू होगा। कॉस्ट लागत में कुछ बढ़ोतरी हुई है क्या शिलान्यास के समय में? नहीं, जो शिलान्यास इसकी कीमत 319 करोड़ रुपए है के लगभग है और उसी हिसाब से कार्य किया जा रहा है और ये बहुत बृहद स्टेशन बन करके आएगा। आज आदित्यपुर स्टेशन भी गए थे आप, वहाँ भी कुछ नया? नहीं, आदित्यपुर भी स्टेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। पहले जैसे 2 ही प्लेटफार्म थे, अभी 5 प्लेटफार्म हो गया है। नई स्टेशन बिल्डिंग है, अभी कार्य चल रहा है। तो जो बचे खुचे कार्य हैं ये 31 जनवरी तक पूरे कर दिए जाएंगे और आदित्यपुर भी एक अच्छा स्टेशन बन करके आया है। आप खुद अप्रिशिएट करेंगे इसकी सर्कुलेटिंग एरिया, स्टेशन बिल्डिंग, नए प्लेटफार्म की लंबाई 600 मीटर कर दी गई है ताकि लंबी से लंबी ट्रेनें भी यहाँ पे खड़ी हों तो पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस ना हो। तो झारखंड को कोई नई ट्रेन मिलने वाली है इस वित्तीय वर्ष? अब ये मैं एक्चुअली ये नई ट्रेनों का जो निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा लिया जाता है और मुझे उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ नई ट्रेनें मिलेंगी या जैसे हमें सूचना मिलेगी आपको बतला दिया जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि मैं तो यहाँ क्वेश्चन भी मैंने कहा कि आप जितने चार्ट हमें दिखाया, जो आपने डिस्प्ले किया, जो आपने सारी चीज़ें, उसमें कहीं सेफ्टी एंगल नहीं, आम लोगों की बातें नहीं है। लेकिन इसलिए आप पे आज ये टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट की जो खुद की पॉलिसी है, मैंने कहा खुद की जो पॉलिसी है उसका वायलेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार कहती है कि भाई 100 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसा एक कनेक्टिविटी की बात है। यहाँ गुमला जो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए उसके बारे में हम मौन है। तो देखिए ये केवल एक औपचारिकता ना हो जाए, बैठक औपचारिकता ना हो जाए, इसके पीछे एक मंशा है कि जो रेलवे के जो हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच, जनता और इनके बीच एक कनेक्टिविटी हो, ब्रिज का काम हो और उनके माध्यम से एक सही तरीके से हम यहाँ पे कार्रवाई हो सके। लोहरदगा के लिए क्या मांग रहे हैं? लोहरदगा के लिए मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले तो मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, रेलवे लोहरदगा भाया गुमला होते हुए कोरबा और ये बानो कनेक्टिविटी जो है वो, आप सोचिए आज़ादी के इतने साल बाद भी गुमला हमारा छूता है। एक दूसरी बात, डबल लाइन का टोरी के लिए डबल लाइन की बातें हैं, मेमो ट्रेन में एक्सटेंशन की बात है, सुविधा के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बातें की है। लेकिन आज भी मेरा फोकस ये है कि रेल यात्री वो सुरक्षित महसूस करें, टाइम टेबल सही हो। और एक बात मैंने कही है इटकी के बारे में, इटकी के बारे में मैंने कहा कि अंडरपास अब जैसे बनाते हैं इतने वाटर लॉगिंग होते हैं, पता नहीं, और जो टर्न होता है वो 90 डिग्री पर टर्न होता है, तो ये कौन इंजीनियर देखते हैं, तो उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं यहाँ पे है। इसलिए मैंने कहा कि जो सारे मीटिंग में सेंटर पॉइंट में जो आम नागरिक यात्री होने चाहिए वो यहाँ पे गौन था। थैंक यू। यह किस तरह का विचार हुआ है? सभी लोकसभा क्षेत्र के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में आवश्यकता जो समस्या हो उसको बोला है कि भाई हमारी समस्या समाधान करिए, जो आपके क्षेत्र का चीज़ है वो आप करिए, जो जीएम के क्षेत्र का, डीआरएम का, और जो ऊपर भेजने का ऊपर आप भेजें, दिल्ली से हम लोग बकायदा बोर्ड से या माननीय मंत्री से मिलकर के कर लेंगे। तो हम सभी लोगों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जिस तरह से एक्सीडेंट, ट्रेनों की एक्सीडेंट बढ़ रही है, उसको उस पर भी बातें हुई कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जिसमें कम से कम दुर्घटना हो। आप अपने क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र का जो बात कर रहे थे कि जो चंदवा की गाड़ी है, क्या है? देखिए, हमारे लोकसभा क्षेत्र से इस स्टैंड जोन का बहुत क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन रांची जोन डिवीजन से ट्रेनें गुजरती हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र से, तो मैं उसको टोरी तक वो जाती है प्रतिदिन ट्रेन, रांची टू टोरी। तो मैं उसको कह रहा हूँ चतरा तक ले जाने के लिए, सीपुर स्टेशन तक ले जाने के लिए 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो उससे हमारे लोकसभा क्षेत्र के, हमारे जिले के भी कई लोग जुड़ जाएंगे क्षेत्रों से। हमारे लोकसभा क्षेत्र में कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है, हमारे जिला में, हमारे जिला में
भारत का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है मेरा लोकसभा क्षेत्र। प्रतिदिन 70 ट्रेनें लोड होती हैं कोयला, ठीक है, देश के कई पावर प्लांटों में जाती हैं ट्रेनें, लेकिन पैसेंजर नहीं है। मैंने कहा कि उसको आप पैसेंजर को दीजिए, नहीं तो जनता विवाद करेगा तो फिर संकट हमारी भी बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी, देश का भी बढ़ेगा। अपना संसदीय क्षेत्र का विभिन्न प्रकार की समस्या को हमने रखने का काम किया और इसमें हम लोग कुछ दिन पहले लिखित दिया गया और उसके अनुरूप रेलवे की तरफ से भी अपना जवाब भी दिया गया। कुछ जवाब में बहुत संतुष्टिजनक नहीं रहा, ये पहली बैठक हमारी थी, इसलिए मैंने उनको ये कहा गया कि आप ट्रेन के जो पूर्व से ठहराव था उस ट्रेन को भी ना वहाँ पर ठहराव कर कोरोना काल में उसका बंद पड़ा हुआ था। तो उनका जवाब ये कि हम लोग बोर्ड से निर्णय लेंगे, आपको जहाँ से निर्णय लें लेकिन वहाँ ठहराव हो, जन कल्याण के लिए हम लोग को रेलवे विभाग के तरफ से यह आश्वासन दिया है से वहाँ पर हम लोग ठहराव कराने का आश्वासन। हाँ, वहाँ का नई ट्रेन नहीं है, उसमें पुराने ही बहुत सारे ट्रेन पूर्व से चलती रही है और कोरोना काल में उन ट्रेनों को बंद कर दिया गया। उन्हीं को हम लोग पुनः चालू कराने और पूरा भिन्न स्टेशन पे ठहराव करने की मांग करते हैं। कोई नई रेल परियोजना जो जहाँ जिस ट्रेन तो भारत सरकार ने दे दिया, अमृत भारत वगैरह वगैरह, वो हमारे लिए नहीं है, वो हम भिन्न जनता के द्वारा चुना हुए आज वहाँ पर उनके लिए हमें अभिमान किया, जो हर छोटे छोटे स्टेशन में लोकल ट्रेन की ज़रूरत है। लोकल जो छोटी छोटी स्टेशन है उन पर स्टॉपेज करने के लिए ठहराव करने की बात है। जो गरीब आदमी, जो दाती करता हो, साग सब्जी हो, जाने वाले हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में जाने वाले हो, उनके लिए हमारी जो बड़ी लंबी दूरी ट्रेन और बहुत एक्सप्रेस जो हम लोग हाई स्पीड एक्सप्रेस उसको